चाहे आप इनसे प्यार करो या नफरत, पर मुकबंगल सोशल मीडिया की बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। स्ट्रीमर, कंटेंट क्रिएटर्स और फूड लवर्स आमतौर पर खुद को फिल्माते हुए घंटों बिताते हैं, जिस दौरान वे लोग जरूरत से ज्यादा ही खाना ठूंसते हैं और साथ ही कैमरे की मदद से इंटरनेट पर अपने दर्शकों के साथ जोड़कर उनका मनोरंजन करते हैं। देखने वाले लोग इसमें दिलचस्पी देते हैं कि आखिर कोई इंसान कितनी मात्रा में एक वक्त पर खाना खा सकता है, या कुछ लोग किसी को असल में अच्छे भोजन का आनंद लेते हुए देखना पसंद करते हैं। लेकिन इनमें से कई मुकबैंगर्स की करतूतें और भी ज्यादा कमाल की हैं। तो एक नैपकिन और थाली लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल परिवर्तन, घोटाले और डिबेट्स को आपकी थाली में परोसने जा रहा हूं, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े मुकबैंग सितारों के सिर पर मंडरा रहे हैं। इन्होंने तो भले ही आप लोगों ने आज तक YouTube पर ऐसी हजारों मुकबैंग की वीडियो देखी होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत कभी इंटरनेट पर नहीं हुई थी, बल्कि ये असल में दक्षिण कोरियाई का एक ट्रेंड चला था, जिसकी शुरुआत लगभग 2000 के दशक में हुई थी और लोकप्रिय अफ्रीका टीवी चैनल पर लाइव स्ट्रीम होता था। मुकबैंग शब्द का मतलब देखें तो मोटे तौर पर ईटिंग ब्रॉडकास्ट होता है, जिसमें मेजबान खाना बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं, बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन का आनंद लेते हैं और साथ ही लाइव चैट में अपने दर्शकों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो शुरुआती दिनों की सबसे प्रसिद्ध क्लिप में से एक स्ट्रीमर इन्होने से आई थी, और आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों था। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आदमी अपने भोजन से कितना ज्यादा प्यार करता है। उनकी शुरुआती स्ट्रीम, उसकी भूख और उसकी पर्सनैलिटी का एक मजेदार मिश्रण थी, और वह बहुत ही जल्द एक लोकप्रिय मुकबैंगर के रूप में सामने आया। लेकिन 2015 में उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसने स्ट्रीम करना अचानक बंद कर दिया और वो इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। इसको चाहने वाले लोग स्पष्ट रूप से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर 2 साल बाद उसका चैनल अचानक से फिर से शुरू हुआ। लेकिन जनाब, अब यहाँ एक पतला क्लीन शेव दिखने वाला लड़का सामने आया था। तो भाई, क्या ये इस मुकबंग की अजीब हरकत नहीं थी? कोई मुझे बताएगा कि वो दक्षिण कोरियाई पीटर ग्रिफिन का कैरेक्टर कहां चला गया, जिसके प्यार में मुकबैंग की कम्युनिटी कभी डूब चुकी थी। हालांकि हैरानी की बात है, पर ये था इन्होंने का नया रूप। इन 2 सालों में इन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने स्वास्थ्य की खातिर 160 पाउंड वजन कम कर दिया, और तभी से उसने अपने वजन घटाने का काम भी जारी रखा, जिसके लिए वे हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि वे अभी भी मुकबैंगिंग अपने 70,000 से ज्यादा फैंस के लिए करते हैं, पर इस जनाब का ये परिवर्तन सच में बहुत ही स्वादिष्ट है मेरे भाई। हनी बी ASMR और मुकबैंग पास्ता और पनीर की तरह एक साथ चलते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ASMR का मतलब ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स है, जो आमतौर पर ऐसी साउंड्स होती हैं जो एक उत्तेजक ब्रेन टिंगलिंग सेंसेशन को भड़काती हैं, जिसका कुछ लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। तो साउंड्स कानोफूसी भी हो सकती है, हल्की टैपिंग हो सकती है, या मुंह से आने वाली खाने की आवाजें भी हो सकती हैं। हालांकि निजी तौर पर मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक मजेदार, उज्जवल और विचित्र दृश्य होने से अनुभव में इजाफा हो सकता है, जैसा कि हनी बी ASMR ने इसे सीखा। इस बहादुर यूट्यूबर ने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करने की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की थी, और फुसफुसाकर और टैप करते हुए अपने दर्शकों को ट्रिगर किया। उसने धीरे धीरे करके दूसरे ASMR की शाखाएं बनानी शुरू कर दी, जहां उसने पाया कि लोगों को किसी और चीज से ज्यादा मजा खाने और देखने और सुनने में आता है। ये देखते हुए कि ये कितना लोकप्रिय था, उसने धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा खाने से जुड़ी हुई वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन अचानक एक सुपर अजीब वीडियो ने इस सांचे को तोड़ दिया, जहां उसने डिश स्पॉन्ज के एक जोड़े को ही चबा लिया। पर शुक्र है कि ये सब एक प्रैंक था, जिसमें एक रंगीन केक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे उसे एक बहुत ज्यादा मुकबैंग दर्शक मिल गए, जो उसे ना खाई जाने वाली चीजों की तरह दिखने वाले चमकीले रंग की चीजों को खाते हुए दिखाई दिए। इस चीज को और बढ़ावा देने के लिए और वो ज्यादा प्रैंक फूड खाने लगी, जिससे वो मेकअप, प्लेट्स, पेंटिंग, कैक्टस और यहाँ तक कि हेयर ब्रश का भी इस्तेमाल करने लगे। पर ये सारी चीजें चावल के, कुरकुरे केक और सूखे पास्ता के मिश्रण से बनी हुई होती थी। भाई, आपको बता दूं कि इस आखिरी वीडियो ने तो अकेले 77 मिलियन दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और सिर्फ 3 साल में ही उसके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या 7 मिलियन तक पहुंच गई। तभी से उसकी वीडियो फिर इंद्रधनुषी रंग की कैंडी और मीठे व्यवहार की एक शानदार उज्ज्वल धारा के रूप में बदल गई। तो नियमित रूप से हर रोज इस तरह की मीठी कैंडीज वाली वीडियो से वो सैकड़ों हजारों व्यूज पाने लगे। खैर, उसने बेशक छोटे से शुरुआत की होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस चालाक हुनीबी ने ASMR मुकबंग कोड को क्रैक कर लिया है। तो खैर, आप उन सभी ASMR माउथ नॉइज के प्रशंसक हैं या नहीं, पर मुझे एक तरीका पता है जिससे आप तुरंत संतुष्टि पा सकते हैं। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। लेकिन इससे पहले कि हनी भी उन्हें खाने योग्य बनाने का कोई तरीका सोचे, आप उन्हें जल्द से जल्द हिट कर दें। सब कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
हांग साउंड। जब कभी भी बात मुकबैंग ASMR की आती है तो यूट्यूब पर सबसे पुराने चेहरों में से एक हांग साउंड को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। इन जनाब ने अपने चैनल को लॉन्च दिसंबर 2015 में किया था और एक हाई क्वालिटी माइक के साथ खुद की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, जहां वे कुरकुरा खाना सस्ते पदार्थों के साथ खाने लगे, जैसे कि चिकन विंग्स और टोस्ट। ऐसा लग रहा था कि इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि रिकॉर्ड करते वक्त किस तरह के खाने से सबसे संतोषजनक आवाज़ आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके खाने वाली चीज़ें दूसरों के खाने से बिल्कुल अलग होती थी। आप देख सकते हैं कि इन वीडियोस का इंटरनेट पर बहुत ही हम्बल और एक शांत दृष्टिकोण रहता है। इनमें से कुछ वीडियोस तो और भी ज़्यादा फॉर्मल होती हैं, जहाँ वे शॉर्ट और टाई पहनते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके इस विचार ने उनको पूरा पैसा वसूल करवा दिया और उनके सब्सक्राइबर की गिनती भी बढ़ने लगी, जिसके बदले में उसने धीरे धीरे स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन का बड़ा हिस्सा पेश करना शुरू कर दिया। और सिर्फ 3 साल के अंदर ही उसकी इस तरह की वीडियोस पर मिलियंस की संख्या में व्यूज आने लगे और 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर आकर्षित किए। भाई इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे तो अभी इसे खाने को मन कर रहा है। लेकिन उसे इस सारे खाने की पूरी कीमत चुकानी पड़ी। जुलाई 2021 में उन्होंने अपने वजन का खुलासा करने के बाद डाइट शुरू की, क्योंकि उसका वजन 220 पाउंड पहुंच चुका था और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, जबकि वे हर हफ्ता वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। फिर भी हफ्ते में एक बार मुकबैंग करने में लिप्त होते हैं, एक चीट डे की तरह। पर इस बार उसके खाने की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम दिखाई दी। अरे लगता है कि इस आदमी ने एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की कला में महारत हासिल कर लिया भाई। बोक ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुकबैंगर्स का लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं रहता और बहुत सारे लोकप्रिय मुकबैंग उम्मीद करते हैं कि वे पतले और पारंपरिक रूप से हमेशा आकर्षक बने रहें, जबकि वे हर रोज भारी मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं। खास करके वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म कम है, उनके लिए अपने शरीर के वजन को बरकरार रखना लगभग असंभव हो जाता है। भाई मैं तो सिर्फ चीज बर्गर देखता हूँ और मेरा वजन 10 पाउंड तक बढ़ जाता है, तो सोचो हर दिन हजारों कैलोरी खाने वाले। तो जनाब यही वजह है कि एक मुकबैंगर बोक ही उर्फ ईट विद बोकी बहुत कम समय में मुकबैंग की दुनिया में टॉप पर पहुंच गई। बोक ही नाम की लड़की मुकबैंग स्टार का बस एक उदाहरण है, जो पहले कैमरा के सामने बस एक आम इंसान की तरह थोड़ा सा खाना खाती थी, पर उसमें इतना बदलाव आया कि वो आराम से 5 लोगों का खाना खा लेती है, वो भी बहुत कम समय में। और वर्तमान में वो हर दूसरे दिन इस तरह का एक नया वीडियो अपलोड करती है। ये लड़की 1.4 बिलियन यूट्यूब व्यूज तक पहुंच गई है, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। ये ASMR ईटिंग स्टार अपने चैनल पर बहुत बड़ा बैंक बना रही है। अंदाजे से एक वीडियो अपलोड करने पर वे लगभग $8,000 कमा लेती हैं, और वो भी एक बहुत ही आकर्षक फिगर को बरकरार रखते हुए। हालांकि किसी चालाक इंसान ने नोटिस किया कि उसकी कुछ वीडियोस पूरी तरह से एडिटेड हैं, जिन्हें देख के कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुंह में खाना चबाने के बाद थूकने वाली हो। तो क्या वो खाना चबाने के बाद उसे थूक रही थी ताकि वे अपने शरीर का वजन बढ़ने से रोक सकें? पर इस बात के खिलाफ अभी तक कोई कानून है नहीं। पर उसके फैंस इसकी इस खाना वेस्ट करने वाली हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साथ ही कुछ सिद्धांत भी सामने आने लगे कि वो इस तरह से ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकती है, और पूरा इंटरनेट उसकी इस तरह की बेईमानी के मुद्दे पर टिका हुआ था। लेकिन बोक ही भी इस मीडिया के ट्रेन पर सवारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो बिना किसी बीट को मिस किए उसने अपने पूरे मुकबैंग्स के पूरे वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसमें भी पूरी तरह से खाना चबाकर अच्छे से निकल जाती थी, जिससे उसकी सारी बातें और गलतियां छिप गईं। इन वीडियोस ने गॉसिप करने वालों के मुंह पर बड़ा ताला लगा दिया और पैसा बनाने के लिए उसे और भी ज्यादा कंटेंट मिल गया। तो जिस दौरान बोक ही बड़े स्वादिष्ट भोजन को खाने में व्यस्त हैं, मैं शर्त लगाता हूँ कि वे गॉसिप वाले लोग अपने उन शब्दों को खाने में व्यस्त रहते होंगे। हैम जी, तो आपने शायद एक बात नोटिस की होगी कि मुकबैंग करने वाली सुंदर महिलाएं अपने चैनल पर आने के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को आकर्षित करती हैं। तो वैसे सुंदर लोगों से कुछ भी करवाना आमतौर पर ध्यान आकर्षित करने का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन एक मुकबैंगर ने इस बड़े सांचे का चकनाचूर कर दिया, जिसका नाम हैमजी था। इस जनाब ने 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 2 सालों में बना लिए। हैमजी ने भी दूसरे मुकबैंगर्स की तरह अपने चैनल की शुरुआत की, पर एक अलग रणनीति अपनाते हुए। अपनी शुरुआती वीडियोज में कैमरा के सामने सावधानी से अपना भोजन करने से पहले वो हमेशा पूरे चेहरे का मेकअप करती थी। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज में बताया गया कि खाना खाने से पहले वे तैयारी करने में बहुत समय बिताती हैं। भले ये वीडियोस में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन फिर भी उसको उतने व्यूज नहीं मिलते थे जितने वे उम्मीद कर रही थी। इसलिए उसने जल्दी ही चाल बदल दी। तो उसने इस परंपरा को तोड़ दिया और कैमरा के सामने ऐसे खाने लगी जैसे वो नॉर्मली खाती थी। वे वीडियो बनाते वक्त अपने लिविंग रूम में बैठकर खाती और टीवी देखती। उसने खाने के इस पुराने तरीके को आसानी से छोड़ दिया और अब वे आराम से और कभी कभी गंदे तरीके से खाना चबाकर निकल जाती थी, वो भी बहुत ही कम मेकअप के साथ। कभी कभी तो सिर्फ अपने पजामे में। भले ये लोकप्रिय मुकबैंग तरीकों से एकदम अलग था, पर जिस उत्साह और अपनी सहजता के साथ अब वे खा रही थी, उससे उसका चैनल आसमान छू गया। अब उसके अपलोड किए गए वीडियोस को 34 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया। चाहे वो सच्चा अनुभव था या खाने का कोई करिश्मा, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैमजी का ये परिवर्तन उसके लिए बेहतर साबित हुआ।
यूडीटी मुकबैंग मुकबैंग के रूप में यूट्यूब पर एक और बहुत बड़ा चेहरा मौजूद है जिसने अफ्रीका टीवी पर यह सफर 6 साल पहले शुरू किया था, जिसका नाम है यूडीटी मुकबैंग। अपने विरोधियों को टक्कर देते हुए इस आदमी ने दुनिया को साबित कर दिया कि आकार असल में मायने रखता है। तरह तरह के स्वादिष्ट देखने वाले भोजन के साथ भी बड़ी खुशी और हमदर्दी से अपने दर्शकों के साथ जुड़े रहते हैं। अपने नेचुरल एंटरटेनमेंट और खाने के फैन होने के नाते ये चैनल हर दूसरे दिन मुकबैंग को स्ट्रीम करते हुए रहता था, जो हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। लेकिन धीरे धीरे इनके फैंस बढ़ने लगे और हजारों की संख्या से लाखों लोगों के साथ जुड़ गए। पर उनका ये ऑनलाइन विकास काफी धीमा था, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो अपने कैमरा, माइक और लाइट से लेकर अपने टेबल के सेटअप को भी बदल दिया। यहाँ तक कि अब वे कैमरा के करीब रहकर अपना वीडियो शूट करने लगे, जबकि पहले वे कैमरा से थोड़ा दूर रहकर इस खाने का आनंद लेते थे। तो वाकई इस तरह के बदलाव से उनकी वीडियोस अब उड़ान भर रही थी। उनके जबड़े और ज्यादा खींचने लगे। ऐसा लग रहा था कि खाने से भरा उनका फूला हुआ मुंह दर्शकों को और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। इसलिए उसने जितना हो सकता था उतना ज्यादा जबरदस्ती वो खाने लगा। उन्होंने इस अभियान को करना जारी रखा और वीडियो अपलोड करते रहे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वे खाने के साथ साथ दर्द भी महसूस कर रहे हैं। इन वीडियोस ने सैकड़ों या कभी कभी लाखों लोगों का दिल जीता और आज के वक्त में उनके चैनल पर लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वे लोग हर रोज इसी तरह से ढेर सारा खाना खाते हैं, वो भी लगभग 6 सालों से, जिससे उसका शरीर काफी मोटा हो गया है। इसलिए वो शायद ही कभी अपने शरीर कैमरा पर दिखाता हो। यूडीटी एक उत्साही जिम ब्रो है जो हर कैलोरी का इस्तेमाल अपने मसल्स के लिए करता है। लेकिन भाई, मैं इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना चाहता कि उन्हें पचाने के लिए इन्हें कितना वर्कआउट करना होता होगा। बेंज बीजे या ब्रॉडकास्ट जॉकी बेंज नाम का इंसान भी दक्षिण कोरियाई मुकबैंग स्टार्स में से एक था, जिसने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग की शुरुआत अफ्रीकी टीवी पर साल 2010 में की थी। ये जनाब जल्दी ही साइट पर सबसे लोकप्रिय मुकबैंग स्ट्रीमर्स में से एक बन गए, लेकिन साइट की बदलती नीतियों के कारण 2016 में उसने ये काम छोड़ने का विकल्प चुना। पर उसके बाद यूट्यूब इस जनाब का मुख्य मंच और पैसा कमाने का एकमात्र जरिया बन गया, जहां उन्होंने अपनी तरह की वीडियो से 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स प्राप्त किए और महीने में लगभग 30 मिलियन व्यूज पा लेते थे। उसको ऐसा पॉपुलर होने का राज उसकी मसल्स और फिजिक में छुपा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने ये भी दावा किया कि अपने शरीर को प्रॉपर फिट रखने के लिए वे हर दिन लगभग 8 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। और हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं तो बीमारियों को दूर रखने के लिए आपको इतना वर्कआउट तो करना चाहिए। लेकिन बेंज इसे एक कदम और ज्यादा आगे ले गए और 2017 में उन्होंने ईट फॉर यू कंपनी लॉन्च की, जहां वे डाइट एड बेचने लगे। इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में दिखा गया कि इनके मात्र सेवन से ही कोई भी अपना वजन कम कर सकता था और बेंज के तरह आकर्षक बॉडी बना सकता था। लेकिन ये लोगों के लिए बस एक भ्रम था, जिससे ये देखते हुए दक्षिण कोरिया की अदालतों ने बेंज की निंदा की और आमतौर पर 5 मिलियन वॉन्ग का जुर्माना लगाया, जिसकी कीमत लगभग $4100 थी। ये इस यूट्यूबर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ था, जिसने खुलासा किया कि उसने $9 लाख की कमाई की सिर्फ 2017 में। लेकिन इसका नतीजा भारी असर उसकी कम्युनिटी पर हुआ और आने वाले कुछ ही हफ्तों में इन जनाब ने अपने सैकड़ों हजारों सब्सक्राइबर्स को खो दिया और उसके वीडियोस का प्रदर्शन भी बहुत कम होने लगा, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि बैकलैश का असर उसके छवि पर कितना ज्यादा हुआ है। बेंज ने अपने फैंस से माफी मांगी और यूट्यूब से रिटायर्ड हो गया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने फिर से वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। पर अब ये मुकबैंग की नहीं बल्कि उनके दिन के ब्लॉग की थी। क्या वो वापसी करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकता है या आपको लगता है कि वो लाइफस्टाइल यूट्यूबर के रूप में अपनी दुकान को स्थापित करने जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। जे चोई तो अब ईटिंग शो के फैंस को तो इस बात का पता चल ही जाएगा कि ASMR मुकबैंग के निर्विवाद बादशाह दक्षिण कोरिया के जे चोई हैं, जिसने अकेले यूट्यूब पर 12.6 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए और 2 बिलियन से ज्यादा व्यूज भी पाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस समय वे ईटिंग शो की सबसे सफल होस्ट बनी हुई हैं। उनकी स्लीक नो टॉकिंग स्टाइल, जहां वो अपने लाल होंठों का इस्तेमाल करके अपने द्वारा पकाए और ऑर्डर किए गए खाने वाली चीजों के बड़े हिस्से का आनंद लेती हैं। वे अपनी वीडियोस बहुत ही अच्छे से शूट करती हैं, पर यह हमेशा ऐसा नहीं दिखता। वे अपने इस मंच पर साल 2014 में आई, लेकिन साल 2018 तक उसने कभी भी इस तरह की वीडियो पोस्ट नहीं की। जैसा कि आप देख और सुन सकते हैं, साउंड की क्वालिटी और आज की अपलोड की गई सुपर क्रिस्प क्रंच वीडियो काफी हद तक पहले से अलग है। पर आज के दिन खाने की मात्रा भी उसने बहुत कम रखी है। जैसा कि पहला शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन सिर्फ एक बेहतर क्वालिटी वाला कैमरा, माइक और सेटअप करके जेच की ये सुपर प्रोडक्शन वीडियो आंखों और कानों के लिए एक असली दावत है। और बताया जाता है कि आज के समय में वे प्रति वीडियो पर औसतन $1000 कमा लेते हैं। जी हाँ, ये है असली स्वादिष्ट मुनाफा। यांग सुबिन, ये नाम शायद पश्चिम में इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यांग सुबिन एक इंटरनेट हस्ती हैं जिसकी ज्यादातर लोग मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्यार में जरूर पड़ सकते हैं। जब उसने मुकबैंग्स के वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू किया 4 साल पहले, तो उसकी नासमझ पर्सनैलिटी और स्वादिष्ट भोजन के जुनून ने उसके चैनल पर 2.8 मिलियन से अधिक भूखे सब्सक्राइबर्स को आकर्षित किया। हालांकि जितना ज्यादा खाना उसने खाया उतना ही ज्यादा उसका वजन भी बढ़ा और उसके अलावा इस बात से किसी को भी परेशानी नहीं हुई। 2019 में उसे चिंता होने लगी कि उनके खाने की आदतों का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। मोटे तौर पर
पर उनके शरीर का वजन 288 पाउंड हो चुका था। उसने कुछ बदलाव करने का फैसला किया और एक बहुत ही बढ़िया रूटीन शुरू कर दी। उसके मुकबैंग कभी कभार ही होते थे, लेकिन उसे अपने प्रशंसकों से जो समर्थन मिल रहा था वो दिलचस्प था, जिससे उसे अपना एक अलग सफर तय करने के लिए हिम्मत मिली। फिर 2020 के अंत में लगभग 500 दिनों की इस रूटीन को अपनाने के बाद उसने कुछ दिलचस्प परिणाम पोस्ट किए और उसने लगभग 100 पाउंड वजन कम किया। अब वो बहुत ही खुश और स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसके चेहरे और शरीर का आकार पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन इन सभी बदलावों ने उसे समय समय पर मुकबैंग का आनंद लेने से नहीं रोका, जो उसके प्रशंसकों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी वो वैसी ही है ना समझ, पर वे दोनों दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रही हैं। निकोकेडो एवोकाडो। कुछ नाम भय, भ्रम और घृणा पैदा करते हैं, खासकर मुकबैंग की दुनिया में। उदाहरण के लिए आप निकोलस पेरी उर्फ निकोकाडो एवोकाडो को ही ले लीजिए। सिर्फ 29 साल की उम्र में 5 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के साथ ही जनाब कुल 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पसंदीदा इंसान है। निकोकाडो अपने फास्ट फूड बिंग के लिए लगभग हर दिन अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वो अपने दर्शकों को देखते रहने के लिए अपनी हर वीडियो में हजारों कैलोरी से भरा हुआ खाने का लुत्फ नहीं लेते, बल्कि जब वो खाता है तो बहुत ही गुस्से में अपने भोजन को नष्ट कर देता और मामूली कारणों से बेकाबू होकर रोना शुरू कर देता। और यहाँ तक कि इंटरनेट पर अपलोड करने से पहले वो वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन डॉक्यूमेंट करते हैं। हालांकि उसका कंटेंट हमेशा इतना अस्थिर नहीं रहता, पर 2011 में निकोकाडो ने खुद को शाकाहारी बोलकर एक आश्चर्यजनक वीडियो एक मजबूत वकील के रूप में सामने लाई, जहां उन्होंने खुद को एक ट्रेन वायलिन बजाने वाला आर्टिस्ट बोला। उसकी वीडियोस उसकी शाकाहारी लाइफस्टाइल के इर्द-गिर्द घूमती रही, जहां उसने और उसके दोस्त ऑर्लिन ने रॉ फूड के प्रति अपने प्रेम को बढ़ावा दिया। उसकी इस कठोर डाइट होने से उसका वजन सिर्फ 140 पाउंड था और वे काफी स्वस्थ और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो सब हुआ था साल 2016 में, जबकि सब कुछ बदल गया जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से शाकाहारी कम्युनिटी को छोड़ दिया और मुकबैंग की दुनिया में अपना कदम रखा, जहां वे बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट मांसाहारी खाने को स्वाद लेने लगे और तरह तरह का खाना जैसे ग्रिल्ड पनीर सैंडविच, डोमिनोज पिज्जा और KFC चिकन उसका प्यार बन गया। हालांकि वो कभी कभार अपनी शाकाहारी रूप में वापस आ जाता था जब वे बड़ी संख्या में एवोकाडो या स्टफ्ड सब्जियां खाता था। उसकी एनर्जेटिक और फ्रेंडली पर्सनैलिटी के साथ इसके सब्सक्राइबर्स की गिनती भी बढ़ने लगी, साथ ही उसके खाने की मात्रा भी। फिर 2017 में उसने एक बिल्कुल अलग वीडियो अपलोड किया जिसमें मुकबैंग को हटाकर वो एक गंभीर मुद्दे पर बात करने लगा जो उसके और ओलिन के बीच में चल रहा था, जहां वे अपने फैन से सपोर्ट मांगने लगे। शुरू में उन्होंने उसका समर्थन किया, लेकिन फिर उसके कंटेंट ने और ज्यादा गहरा मोड़ ले लिया। हालांकि वे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने लगे, इसलिए इन मुकबैंग की वीडियोस के बीच वे अपनी शादी के टूटने वाले किस्से और अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताने लगे। माना जाता है कि वे हर अपलोड पर लगभग $2000 कमा रहे थे, जबकि फैंस की वजह से वो यूट्यूब पर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। पर उसका अजीब व्यवहार उसके क्रिटिसिज्म का कारण बना, क्योंकि उसकी एक वीडियो में उन्होंने दिखाया कि रोते हुए अपनी प्राइवेट हेयर शेव कर रहा है वो, जो कि उसकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और सबसे नापसंद की जाने वाली वीडियो बनी। चैनल पर ऑनलाइन बने रहने के दबाव से वो इतना ज्यादा मजबूर हो गया कि उसका कंटेंट और ज्यादा अजीब होने लगा। उदाहरण के लिए उसने दूसरे मुकबैंगर के खिलाफ ऑनलाइन बीफ करना शुरू कर दिया, जैसे ट्रिश पायटास और स्टेफनी सू को लेकर। उसने उनके बारे में कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाए, जिसकी सफलता ने उन्हें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित किया और वो अक्सर कैमरा पर ओलिन के साथ लड़ता था। वे उसके खाने को एक नखरे वाले बच्चे की तरह नष्ट कर देता था और यहाँ तक कि मेल्टडाउन के दौरान वे अपने भोजन को अपने पूरे शरीर पर रगड़ता था। और भाई साहब, एक वीडियो तो उसने ऐसा भी अपलोड किया जिसमें उन्होंने मुकबैंग के दौरान वहीं पर शौच कर दिया। उसकी इस ना खत्म होने वाली बिंगिंग की लत ने उनके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया और उसके शरीर का वजन 23 से लगभग 330 पाउंड तक बढ़ गया, लगभग इससे दोगुना जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। भाई इतना ही नहीं, मई 2021 में उसने ये भी दावा किया कि वह कम से कम 12 मानसिक बीमारियों को पाल रहा है ताकि वो अपने चैनल को चला सके। हालांकि उन्होंने अपनी वीडियोस में डिस्क्लेमर में दिखाना शुरू किया कि वो ऐसा सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से कर रहे थे। क्या इसका मतलब यह है कि ये सब इंटरनेट को ट्रोल करने के लिए एक सोची समझी चाल थी ताकि वो और भी पैसा कमा सके? कुछ ऐसा ही लग रहा था। अफसोस की बात है कि ऐसा लगता है कि भोजन और प्रसिद्धि के लिए उनकी लत ने उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई दोनों पर असर डाला। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खेद है कि दुनिया में यूट्यूब का पैसा आपके स्वास्थ्य या आपकी गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। एम्बर लिन रीड। हालांकि निकोकाडो एवोकाडो एकमात्र ऐसे मुकबैंगर नहीं हैं जो विवादित वीडियोस बनाकर पैसा कमा रहे थे, बल्कि हमारे पास एम्बर लिन रीड का सुंदर मामला है, जो एक और डरावना उदाहरण है कि व्यूज पाने की खातिर एक इंसान किस तरह से बदल सकता है। पर यह हमेशा बेहतर नहीं होता। एम्बर लिन ने अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2011 में की, लेकिन हर दिन के व्लॉग की मदद से अपना वजन घटाने की यात्रा की शुरुआत करने के लिए इसका इस्तेमाल 2013 में किया। वे लगभग हर दिन पोस्ट करती थी, वे हर दिन वजन के बारे में बात करती, उससे प्रेरित रहने में उनको मदद मिली और 12 महीने और लगभग 300 वीडियोस के बाद उसके शरीर का वजन 368 पाउंड से 365 पाउंड हुआ था। हालांकि वे कई बार वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन उनके फैंस ने उनका समर्थन करना जारी रखा। तभी एक वक्त आया जब चैनल ने एक बार मोड़ लिया, वो भी निकोकाडो स्टाइल में। जी हाँ, उसने अपने जीवन के बारे में विवादित वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिए, जिसके बदले में उसे ज्यादा व्यूज मिलने लगे। भले ही उसने समय समय पर अपनी असफलताओं के लिए अपने फॉलोअर्स को दोषी ठहराया, जिसके बाद उसने मुकबैंग की खोज की और कुछ हद तक बिना सोचे समझे कैमरा के सामने कई तरह के फास्ट फूड खाने में वो जुट गई। तो भले ही मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वो आहार नहीं है जिसका आपको वजन
घटाने के लिए पालन करना चाहिए। फिर भी एम्बुलिन ने दावा करना जारी रखा कि वो अपना वजन कम करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो वजन कम करने के लिए एक नई रणनीति खोजने के चक्र में फंस चुकी थी। हालांकि वे उत्साही जरूर थी, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रही। भले ही वो अपने सब्सक्राइब को अपनी विफलता के लिए दोषी ठहरा रही थी, पर वे अक्सर अपनी ये बात स्वीकार करते हैं कि उसे खाना खाने की और बिग खाने की लत है। अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मानसिक बीमारियों का फायदा उठाना सेहत के लिए ठीक है। अफसोस की बात है कि इस बात को बार बार दोहराया गया, पर एम्बुलिन को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा कि अब उसकी वीडियोस इतनी नापसंद होने लगी जितनी की कभी पसंद नहीं की गई थी। पर फिर भी डिसलाइक होना वीडियो को पैसा बनाने से नहीं रोक सका। इसलिए एम्बुलिन इस बात के लिए पैसा कमा रही थी कि वो एक बहुत बड़ी यूट्यूब सुपर विलन बन रही है। वो हर दिन लगभग $200 पर वीडियो कमा रही थी, जबकि उसके सब्सक्राइबर की गिनती लगातार बढ़ने लगी, लगभग पिछले 7 सालों से। लेकिन उसके शरीर का वजन 543 पाउंड हो गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने इस यात्रा को गंभीरता से लेना शुरू किया, पर उसका चैनल अब शायद ही विवादों से दूर रहता है। फूडी ब्यूटी। तो यहाँ एक और पश्चिमी मुकबैंगर मौजूद है जिसका कंटेंट भी बहुत हद तक निकोकाडो और एम्बुलिन की तरह ही है, जिसका नाम है चैंटल सारोल्ट उर्फ फूडी ब्यूटी। हालांकि उसके सब्सक्राइबर 1 लाख से कम होने की वजह से उसका नाम मुकबैंग की दुनिया में बहुत ही कम है, लेकिन भोजन के लिए उसका जुनून दूसरे लोगों के लिए जितना बड़ा है। भले ही उसकी वीडियो प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसने उसे अपने दर्शकों के साथ जोड़ने और एक अच्छे भोजन में मिलने वाली खुशी को शेयर करने से नहीं रोक पाया। उसके मुकबैंग में किसी भी तरह का अपमानजनक भाग शामिल नहीं था, लेकिन अपने चैनल को बढ़ाने के लिए वे कभी कभी सच्चे अपराध और डरावनी कहानियां को खाते खाते सुनाने लगी, और इसी तरह से ट्रू क्राइम मुकबैंग का विचित्र आला पैदा हो गया। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे वाकया नहीं पड़ेंगे, लेकिन अक्टूबर 2019 में उसने हैलोवीन थीम वाले वीडियो में बहुत दूर तक डरावना रास्ता अपनाया। उसके बाद करते करते उसने पनीर खाई, थोड़ी शराब पी और फिर बिना किसी चेतावनी के स्क्रीन पर एक असली मुर्दा शरीर की तस्वीर भी दिखाई। सारी कम्युनिटी और उसके फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए, जिसके नतीजे में उसे कुछ नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ऐसा करने से उसे अपने औसत वीडियो की तुलना में ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन उसने इसके पीछे की वजह बताने की कोशिश नहीं की और अपने चैनल के डरावने पक्ष को छोड़ दिया। हालांकि एकमात्र बदलाव नहीं था जो उसने किया। 2020 में उसका वजन 400 पाउंड तक पहुंच गया, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कि खाने की लत ने उसके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। उसने कैमरा के सामने स्वीकार किया कि अतीत में उसे ड्रग्स की लत थी और उसके खालीपन को भी धीरे धीरे भोजन से भरने लगी। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बावजूद वो अभी भी खुद को दर्शकों के लिए थोड़ा कम भोजन खाने के लिए प्रेरित करती है, जिसने उसे सालों में आकर्षित किया है। जी हाँ, ये सही दिशा में जाने का एक कदम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी जिसकी उसे जरूरत है। त्रिशा पैताज। शायद आप में से बहुत सारे लोग त्रिशा पैताज को उसके क्रेजी और विवादों से भरे यूट्यूब चैनल होने की वजह से जानते होंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने लगभग 2007 में की थी। तो अक्सर उसकी ऐसी वीडियो सामने आई जहां वे अपने एथनिसिटी बदलने का दावा करके दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भर जाती हैं, और यहाँ तक कि वे सेलिब्रिटी के साथ भी नजर आई। वो शायद ही पिछले 14 सालों में सुर्खियों से बाहर रही होंगी, लेकिन उसकी सभी वीडियोस का कंटेंट हमेशा टिपिकल ड्रामेटिक इन्फ्लुएंसर के इर्द गिर्द नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी दिलचस्पी मुकबैंग वीडियोस बनाने में भी दिखाई। और 2014 में मुकबैंग की ट्रेन पर सवार हो गई। वे टैको बेल का एक बड़ा बैग खरीदकर खुशी खुशी बात करते हुए कैमरा के सामने खाते हुए, और आखिरकार ये चैनल एक खाने की शो की श्रृंखला में बदल गया, जहां वे भारी मात्रा में खाना ऑर्डर करते हुए दिखाई देने लगे। हालांकि वो शायद ही कभी ये पूरा खाना खा पाती थी, पर हाल ही में उसके मुकबैंग की वीडियोस में खाने की मात्रा कम हो गई, लेकिन वो अभी भी ग्लैमरस दिखती है, पर सिर्फ अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। लेकिन वो पहले इतनी जैसी गोरी बॉम्बशेल नहीं थी जितनी आज। 2007 की बात है जब उनके पहले कुछ फैंस ने उसे ग्रीट किया, क्या ये मैं हूँ या वो फाउंडेशन का रंग घृणा अपराध पर आधारित था। इसके बावजूद उसके पहले कुछ वीडियो सिर्फ और सिर्फ चुलबुली सन की चरित्र का स्वाद थी, लेकिन किससे खबर थी कि वे इस तरह से अगले 14 सालों में बदल जाएंगी। मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा कि वो कहीं ज्यादा ग्लैमरस हो गई है, पर उसकी वीडियोस का कंटेंट अभी भी वैसा है। 2020 में उसने दावा किया कि वो आइडेंटिटी डायऑर्डर से पीड़ित है, जो एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसकी वजह बचपन का कोई बड़ा ट्रॉमा होता है। लेकिन उसके बाद बीमारी के लिए उसके बयानों में कोई इजाफा नहीं हुआ और वीडियो को तब से हटा दिया गया है, क्योंकि इसे नकली बनाने के लिए भारी मात्रा में प्रतिक्रिया मिली थी। तो एक बड़ी स्वादिष्ट चमक से जरूर गुजरती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे हर जरूरी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उसे छुपाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इनमें से किस मुकबैंगर सितारे ने सबसे कठोर परिवर्तन का अनुभव किया? नीचे अपने कमेंट सेक्शन में आकर विचार मुझे बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।